Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, four bodies of equal masses starts moving with the same speed as shown in the figure. Then in which of the following combination the center of mass will remains at origin? ठीक है, किस कॉम्बिनेशन में आपका सेंटर मास क्या रहेगा? आपका रिमेन्स एट ओरिजिन रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए बच्चों, वेलोसिटी से पहले हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे? सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो जाते हैं, देखिए आपके m1 x1, मान लीजिए आपकी दो बॉडीज हैं, m2 x2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी तो आप क्या कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो हो जाएगा आपका m1v1 प्लस आपका कितना m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका जीरो, ये अगर क्वेश्चन बोलेगा कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स विल रिमेन्स एट ओरिजिन, ओरिजिन पर रहनी चाहिए। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन बोला गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपको चार एबीसीडी पार्टिकल्स दे रखे हैं। ए की वेलोसिटी देखिए किस डायरेक्शन में, ए की वेलोसिटी देखिए एरो ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। ए आपका क्या जा रहा है, प्लस एक्स एक्सिस का लॉन्ग जा रहा है, और बी की डायरेक्शन में जा रहा है आपका माइनस एक्स एक्सिस का लॉन्ग। ठीक है, और इन दोनों की देखिए मासेस भी इक्वल हैं और इस सेम स्पीड से भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ए और बी के मूवमेंट से तो सेंटर ऑफ मास पर आपका कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन डी और सी पे देखिए, सी तो देखिए बच्चों आपका क्या जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और डी भी आपका लेफ्ट की तरफ जा रहा है। डी की डायरेक्शन भी क्या है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इससे आपका सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखिए कहां पर है, ओरिजिन पर बोल रखा है। ठीक है, ओरिजिन पर इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। लेकिन अगर सी और डी मूव करेंगे तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो आपका फिर ओरिजिन पर शिफ्ट नहीं करेगा। क्या करेगा, ओरिजिन पर शिफ्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बता सकता हूँ कि सी और डी के मूवमेंट के कारण जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पर नहीं रहेगा। अगर ए और बी मूव कर रहे हैं, देखिए ए और बी के मूव करने से हम बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा। ए और बी अगर देखिए एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं जो आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा वो आपकी फिक्स पोजीशन पर ही रहेगा। कहाँ पर रहेगा, आपके फिक्स पोजीशन पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर से बच्चे बता सकते हैं कि जो आपका पेयर्स बनने हैं, ठीक है, ए एंड यहाँ पर कौन कौन से पेयर बनने हैं आपके, फॉर द पेयर ए एंड बी पेयर के लिए हम बता सकते हैं जो आपकी वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास है उसको हम देखिए इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका वैल्यूज पुट करेंगे तो जो आपकी सेंटर ऑफ मास की नेट वेलोसिटी आ जाएगी वो किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। क्योंकि देखिए मास दोनों का सेम है और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एम वी माइनस एम बी हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा आपका, जीरो के इक्वल। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपका जीरो के इक्वल आ गया तो हम बता सकते हैं कि इस पेयर के लिए जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। इनिशियली ओरिजिन पर था, अभी भी क्या रहेगा, ओरिजिन पर। तो हम सिर्फ ए एंड बी को ही क्या करा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो वही हमसे पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन्स एट द ओरिजिन। तो हम बता सकते हैं ए एंड बी वाला जो आपका बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या होना चाहिए बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर, राइट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।